नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अमेजिंग एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, आज सुबह 11 बजे से ही हमारे सभी अनुदेशक साथियों के द्वारा कमाल का जोश दिखाया गया। यानी कि ट्विटर पे जिस तरीके से अनुदेशकों के द्वारा अपनी समस्याओं को रखा जा रहा है, उन सभी में आप सभी ने कमाल करके दिखाया है। आज सुबह से हजारों की संख्या में अनुदेशकों ने ट्विटर पे ट्वीट की है और इसका नतीजा ये निकला है कि कहीं ना कहीं आप इसमें थोड़े से सफल हुए हैं। आज सुबह 11 बजे से ही हैशटैग योगी जी अनुदेशकों को नियमित करो, ये हैशटैग चलाया गया था और इस पर हजारों की संख्या में अनुदेशकों के द्वारा ट्वीट की गई। अब आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि हैशटैग योगी जी अनुदेशकों को नियमित करो ट्वीट जो है वो पॉलिटिक्स में ट्रेंडिंग में जा रही है और इस पे 14.7 के ट्वीट ऑलरेडी कर दिए गए हैं और ये संख्या लगातार बढ़ रही है। आज हमारे सभी साथियों ने ये दिखा दिया है कि जब वो एकजुट हो जाएंगे तो उनकी सभी समस्याओं के लिए वो एक साथ लड़ते हुए उसका हल भी निकाल लेंगे। ये बहुत अच्छी बात है। जिस तरीके से आज आपने अपना ये जोश दिखाया है, इस जोश को आपको लगातार बनाए रखना है और हर रोज इसी तरीके से ये जो मुहिम चलाई गई है इसमें भाग लेना है और ज्यादा से ज्यादा ट्वीट करना है, रीट्वीट करना है, ताकि सभी को अनुदेशकों की समस्याओं के बारे में पता चल सके और अनुदेशकों की जितनी भी समस्याएं हैं उनका हल जो कि नियमितीकरण है इससे निकल सके और अनुदेशकों का भविष्य जो है वो सुरक्षित हो सके। अब मैं यहाँ पे आपको एक पोस्ट दिखाता हूं जो कल राकेश पटेल जी के द्वारा की गई थी और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही इसमें, इसलिए इस ट्वीट को हम लोग इस पूरी पोस्ट को हम लोग पढ़ लेते हैं कि इस पोस्ट में क्या लिखा हुआ है। सभी अनुदेशक साथियों से आग्रह है, जो भी साथी सत्ता पक्ष या विपक्ष जिसे भी टैग कर ट्वीट कर रहे हैं उनसे आग्रह है कि वो केवल हैशटैग अनुदेशक नियमितीकरण के अलावा अन्य किसी भी मांग को ना रखें, क्योंकि नियमितीकरण ही अधिकांश समस्याओं का हल है। बिल्कुल सही बात है। आप लोगों को इस समय सिर्फ एक ही चीज पे फोकस करना है, वो है अनुदेशकों का स्थायीकरण और यही एक ऐसी चीज है जिससे अनुदेशकों की सभी समस्याओं का हल हो जाएगा। मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे साथी मानदेय 17,000 को लेकर ट्वीट कर रहे हैं। उन सभी साथियों से आग्रह है कि ऐसा ना करें, क्योंकि मानदेय 17,000 का माननीय उच्च न्यायालय के सिंगल बेंच पर फैसला हम सबके पक्ष में ऑलरेडी आ चुका है और माननीय उच्च न्यायालय के डबल बेंच में विचाराधीन है। यानी कि मानदेय 17,000 रुपए न्यायालय से निस्तारित हो जाएगा। लगातार मानदेय 17,000 पर ट्वीट करने से सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों केवल मानदेय 17,000 पर ही गौर और फोकस करेंगे, जबकि हम सबको ये ठीक नहीं है हमारे लिए। और अनुदेशक अल्प मानदेय में 2013 से अब तक विद्यालय के दायित्वों के साथ साथ विभागीय सहित चुनाव, बीएलओ, अन्य आपदाओं में लगातार योगदान देते चले आ रहे हैं। इसलिए आप सभी केवल अनुदेशक नियमितीकरण का ही ट्वीट करें, जिससे हम सबकी अनुदेशक नियमितीकरण की मांग सत्ता व विपक्ष पद के मानसिक पटल पर बैठ सके व विपक्ष भी हम सब अनुदेशकों के नियमितीकरण की मांग मजबूती से रखे। ये बिल्कुल सही बात की है। जो लोग अभी भी अनुदेशक मानदेय 17,000 पर ट्वीट कर रहे हैं उन लोगों को अनुदेशक मानदेय 17,000 पर ट्वीट ना करते हुए अनुदेशक नियमितीकरण पर ट्वीट करनी चाहिए, क्योंकि अनुदेशक मानदेय 17,000 का मुद्दा जो है उसमें एक फैसला तो ऑलरेडी अनुदेशकों के पक्ष में आ चुका है और दूसरा जो है वो विचाराधीन है। और जब तक कोविड की सिचुएशन सही नहीं हो जाती है तब तक न्यायालय खुलेंगे नहीं, कोर्ट कचहरी खुलेगी नहीं, और जब तक कोर्ट कचहरी नहीं खुलेगी तब तक 17,000 पर कोई भी फैसला नहीं लिया जा सकता है। तो ऐसे में 17,000 की ट्वीट और रिट्वीट करने से आपको कोई भी लाभ नहीं मिलने वाला है, बल्कि ऐसा हो सकता है कि 17,000 पर बार बार ट्वीट और रिट्वीट करने से सबका फोकस जो है वो 17,000 पर ही चले जाए। इससे ज्यादा अच्छा होगा कि आप लोग जो है अनुदेशक नियमितीकरण की मांग को जो है वो सबके सामने रखें और इसी मांग को सामने रखते हुए आप इस पर लगातार ट्वीट और रिट्वीट करें, ताकि ये मुद्दा सबके सामने आए और अनुदेशकों की सारी समस्याओं का हल एक बार में हो जाए अनुदेशक नियमितीकरण से। अब देखिए आपकी स्क्रीन पर एक और आपको इमेज दिखाई दे रही होगी। इसमें देखिए शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने अब सोशल मीडिया को बनाया हथियार। अब आप इस चीज को देखिए कि हर एक जना सोशल मीडिया पर अपनी सारी समस्याओं को पोस्ट कर रहा है। जिस तरीके से धरना प्रदर्शन और किसी भी चीज पे सब पे रोक लगा दी गई है, तो सभी ने सोशल मीडिया का सहारा ले लिया है। अब उन्होंने अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए पोस्टर माध्यम से, वीडियो के माध्यम से अपनी आवाज को बुलंद किया है। तो ऐसे में आप लोग भी इस चीज का सहारा ले सकते हैं कि अपने फोटो के साथ में अनुदेशक नियमितीकरण लिखकर इस चीज को पोस्ट कर सकते हैं, या अपनी एक वीडियो बनाकर उसको भी उस पर पोस्ट कर सकते हैं, ताकि वीडियो के माध्यम से भी जो लोग इस चीज को देखें वो और ज्यादा इस चीज पर फोकस जाए और जल्द से जल्द इस समस्या का भी निस्तारण हो सके। ये फोटो साफ झलकाती है कि जितनी भी इस समय समस्याएं चल रही है वो किसी भी ग्रुप की हो, चाहे वो शिक्षक भर्ती को लेकर हो, 69,000 भर्ती को लेकर हो, 32,022 भर्ती को लेकर हो, सभी लोग जो हैं वो सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं। ऐसे में अनुदेशकों ने भी सोशल मीडिया का सहारा लिया है और अनुदेशकों को निश्चित तौर पर इस पर सफलता भी मिलेगी।
हम सभी जानते हैं कि विद्यालय में हम सभी लोग पढ़ा रहे हैं, शिक्षकों को एक अलग वेतन दिया जाता है, अनुदेशकों को अलग वेतन दिया जाता है। तो जब शिक्षण कार्य समान है तो वेतन भी समान मिलना चाहिए, और इसी चीज को लेते हुए अनुदेशकों ने जो नियमितीकरण की मांग रखी है वो बिल्कुल ही जायज है। और आपके द्वारा आज जो जोश दिखाया गया है उसी को लेकर मैं यही कहूंगा, ये जोश आपको भी लगातार दिखाते रहना है। ठीक है, अब मैंने कुछ पोस्ट ली हैं जो मैं दिखाता हूं। देखिए, आज जिस तरीके से योगी जी अनुदेशकों को नियमित करो इस चीज का हैशटैग चलाया गया था, इस पर हेमेंद्र कुमार ने एक ट्वीट की है। अनुदेशक भी आपके प्रदेश के ही कर्मचारी हैं, कृपया कर उन्हें नियमित कर सम्मान प्रदान करें। 2022 में भी हम सभी आपका साथ देंगे। बहुत अच्छी तरीके से ट्वीट किया है और बिल्कुल सही बात कही है। अनुदेशक भी उत्तर प्रदेश में ही रहते हैं और उत्तर प्रदेश के ही कर्मचारी हैं, और ये सिर्फ एक अनुदेशक की बात नहीं है, उनके पूरे परिवार की बात है। यानी कि अगर हम बात करें कि 31,000 अनुदेशक हैं, तो सिर्फ 31,000 अनुदेशक नहीं है, 31,000 अनुदेशक परिवार है। तो ये एक बहुत बड़ी संख्या हो जाती है, और इनके बारे में सोचकर सरकार को जल्द से जल्द इन्हें नियमित करके इन्हें सम्मान देना चाहिए। इसके बाद इसकी हमारी जो अगली पोस्ट है वो शैलेंद्र की है, और इन्होंने लिखा है, द इंस्ट्रक्टर आर फुल्ली क्वालिफाइड एंड हैव बीन वर्किंग ऑन कॉन्ट्रैक्ट फॉर द लास्ट 8 years. It is impossible for him to run his family in 7,000 only, so issue an order to regularize them as soon as possible. बिल्कुल सही बात कही है कि 8 साल से लगातार कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम करने के बाद सिर्फ 7,000 रुपए में अपनी फैमिली को चला रहे हैं, और इतने कम मानदेय में उनके द्वारा उनकी फैमिली को चलाना संभव ही नहीं है। इसलिए बहुत जल्द से जल्द सरकार को उनको रेगुलाइज करना चाहिए, और इस चीज का आदेश भी जितनी जल्द से जल्द हो सके उतनी जल्द से जल्द देना चाहिए। इसके बाद जो हमारी अगली ट्वीट है वो डीके यादव की है, और इन्होंने लिखा है, इस पीड़ा को समझिए, वो वेदना जो हत्या से बड़ी है। इतने अल्प मानदेय में कैसे कोई भविष्य के बारे में सोच सकता है? आप हृदय को नरम करें और अनुदेशकों को स्थायी करें। शिक्षक मजबूर हैं, इन्हें मजबूत कीजिए। देखिए, 2 शब्द, मजबूर हैं और मजबूत कीजिए, कितने अच्छी तरीके से और कितनी अच्छी बात कही है। एक शिक्षक जो बच्चों का भविष्य बनाता है, बच्चों के भविष्य को के उसका उज्जवल निर्माण करता है, आज वो शिक्षक मजबूत ना होने की जगह मजबूर हो चुके हैं, और इतने कम मानदेय में उनका भविष्य तो कहीं से कहीं तक सिक्योर नहीं है, क्योंकि सेविंग कुछ होती नहीं है, पूरा महीना ही उसका खर्च चलाना ही मुश्किल हो जाता है। तो डीके यादव जी की पोस्ट ये बहुत ही खूबसूरत पोस्ट है। और इसके बाद हमारी जो पोस्ट है वो देवेंद्र लाल की है, और इन्होंने लिखा है, 8 साल पूरे हो गए संविदा की नौकरी करते करते, महंगाई हद से ज्यादा बढ़ गई, लेकिन मानदेय 7,000 ही है, परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। सही बात है, 8,000 में महंगाई नहीं रुकी, हर साल महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है। और उसी क्रम में अगर हम अनुदेशकों के मानदेय को देखें तो साल 2013 में जिस तरीके से 7,000 रुपए से स्टार्ट किया गया था, आज 8 साल पूरे होने के बावजूद भी वो 7,000 पर ही नौकरी कर रहे हैं। अब अनुदेशकों को उनका सम्मान देना चाहिए, और सरकार को जल्द से जल्द उन्हें परमानेंट करना चाहिए। आज की हमारी आखिरी पोस्ट जो है वो चिंटू की है, और चिंटू ने लिखा है, एक महिला अनुदेशक ने अपने बच्चों सहित आत्महत्या कर ली। किसी अनुदेशक ने दुकान में फांसी लगा ली, लेकिन आज तक हम लोगों को हमारी बात किसी ने नहीं सुनी। तो ये जितनी भी घटनाएं होती हैं, देखिए, जब आदमी आर्थिक रूप से परेशान होता है तो उसकी मानसिक स्थिति बहुत खराब हो जाती है, और ऐसी स्थिति में आदमी क्या कदम उठा ले इसका कुछ भरोसा नहीं होता। लेकिन तब भी मैं आप सभी से कहूंगा, जिस तरीके से आप लोग अपने मनोबल को बनाए हुए हैं, आगे भी आपको इसी को बनाए रखना है, और ऐसी किसी भी चीज का सहारा नहीं लेना है जिससे आगे जाके आपके परिवार को बहुत ज्यादा परेशानियों को झेलना पड़े। क्योंकि जब तक परिवार का मेन सदस्य घर में बैठा रहता है, तब तक भले ही कितनी समस्याएं आ जाएं, हर समस्या का सामना किया जा सकता है। ठीक है, तो आज का जो दिन था वो जबरदस्त रहा अनुदेशकों के लिए, और अनुदेशकों ने योगी जी अनुदेशकों को नियमित करो पर ट्वीट और रिट्वीट करके कमाल करके दिखाया है। और कल भी आपको इसी तरीके से नए हैशटैग के साथ अपनी आवाज को बुलंद करके रखना है, और इस चीज को तब तक जारी रखना है जब तक अनुदेशकों के इस समस्या का निस्तारण नहीं हो जाता है, और अनुदेशकों को नियमित करने का शासनादेश भी जारी नहीं हो जाता है। इस पर और भी जो अपडेट निकलेगी वो लगातार मैं अपने चैनल पर दिखाता रहूंगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, और इस वीडियो को भी लाइक शेयर कर दें। धन्यवाद।